वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो बात चल रही है अपनी मैथ्स में, और मैथ्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट लॉस चल रहा है। और प्रॉफिट लॉस में हमने कल बेसिक क्वेश्चन किए थे, और बेसिक क्वेश्चन में हमने कल ये जाना था मेरे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, प्रॉफिट कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है या सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, या बात करें लॉस कब होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है या सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आज हमको बात करनी है, लेकिन उससे पहले हमने ये बात भी कर ली थी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। बात करते प्रॉफिट परसेंट की, तो हमने कल फॉर्मूले भी देखे थे मेरे दोस्तों। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कल का थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं फॉर्मूले। लॉस परसेंट की बात करें मेरे दोस्तों तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये बात हुई, ठीक है बेटा। लेकिन कंडीशन ऐसी बन जाए कि हमको प्रॉफिट दे दे, सेलिंग प्राइस दे दे, या लॉस दे दे, सेलिंग प्राइस दे दे, तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे ज्ञात करेंगे इसकी बात करें। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने अब लेता हूं। यहां पर बात करें अगले क्वेश्चन की, ए वॉच इज सोल्ड फॉर रेस 1080 एट ए लॉस ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच। कहने का मतलब यह है कि घड़ी जो है उसको बेच दिया है, 1080 रुपए में बेचा है, और बेचने के बाद किसी व्यक्ति को 10% उस पर लॉस होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो देखो कल हमने लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट पे बात की थी, आज हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, हमको यहां पर ज्ञात करना है बेटा कॉस्ट प्राइस। क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो समझने वाली बात यह है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है, एसपी है, एसपी कितना बेटा 1080, और हमारे पास लॉस हो रहा है यहां पर, तो लॉस परसेंट दे रखा है, कितना परसेंट दे रखा है बेटा 10%। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमको केवल ज्ञात करना है। अब ऐसी कंडीशन में हमको 100 मान के काम करना पड़ेगा। 100 मान के कैसे, माना कि हमारी जेब में 100 रुपए थे, हमारी जेब में 100 रुपए थे, या भाई 100% रुपए थे। अब 100% में से 10% लॉस हो गया, इसका मतलब मैंने उस चीज पे 10% घाटा खा लिया, इसका मतलब 90 में बेच दिया। आई बात कैसे, जैसे कि मैंने कोई वस्तु 1080 रुपए में बेच दिए, माना कि मेरे पास 100% पैसा था, और 100% पैसे से मैं कोई चीज खरीद कर लेके आया, और उस पे मुझे 10% लॉस हो गया। इसका मतलब मैंने 10% लॉस कब खाया, जब मैंने 100 की चीज को 90 में बेच दी। बोलो समझ में आएगी नहीं भाई, मेरे को लॉस कब होगा परसेंटेज वाइज, जब मैं 100 रुपए की चीज को 10% घाटा खा के 90 में बेच दूंगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 10% लॉस हुआ, और 10% लॉस हुआ मेरे दोस्तों, इसका मतलब मैंने उसको 90% में बेच दिया। 90% में तो बेच दिया, लेकिन बेचा कितने में, 1080 रुपए में बेचा। इसका मतलब ये 1080 जो है 90% के बराबर है। और कोई चीज ध्यान नहीं रखनी, आपको केवल एक चाबी बनानी है, की बनानी है कि कौन किसके बराबर है, केवल इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर निकालना क्या बेटा, कॉस्ट प्राइस। मैंने हर बार ये बात बताई है कि जब भी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, 100 हमेशा हमारा ऊपर रहेगा। 100 कहां रहेगा, ऊपर। सेलिंग प्राइस जब भी निकालते हैं 100 नीचे रहता है। अभी कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो 100 कहां रहेगा बेटा, ऊपर रहेगा। अब 100 ऊपर रहेगा, इसके साथ 90% जुड़ा हो, जो किसके बराबर है, 1080 के बराबर है। 0 से 0 कटा, 9 से 108, 12 बार कटता है, 12 इंटू 100। इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 1200 रुपए। 1200 रुपए की चीज को हमने 1080 रुपए में बेचा, जिस कारण से हमको 10% यहां पर लॉस हुआ। हमने 1200 रुपए यहां पर कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर दिया। अगला क्वेश्चन भी कॉस्ट प्राइस पर ही पूछा गया है, यहां पर भी हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। समझने वाली बात है, बाय सेलिंग द बाइसाइकिल फॉर रेस 1200, डेविड गेट 20% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल। कहने का मतलब यह है
कि डेविड ने एक साइकिल जो है वो 1200 रुपए में बेच दिए और उस पर उसको 20% प्रॉफिट हुआ, तो उसने उसको कितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 ऊपर रखते हैं, लेकिन माना कि हमारे पास 100% जो है वो वस्तु का मूल्य जो है वो 100% था, मतलब साइकिल का मूल्य 100% था, उस पे हमको 20% फायदा हो गया, इसका मतलब हमको वहां से 120% मिल चुका है। बात समझे? समझे? जो भी काम होगा वो 100 पे होगा, अगर माइनस होगा, लॉस होगा तो माइनस करेंगे 100 से, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 पे प्लस करेंगे। आई बात समझ में? तो यहां 100 पे प्लस क्यों किया? क्योंकि हमको 20% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब मैंने उस चीज को 120% में बेच दिया। 100 रुपए की चीज थी, 20% फायदा लेके बेच दिया, 120 में बेच दिया। अब 120% में बेचा, लेकिन वास्तविक पैसा कितना है बेटा? 1200 रुपए। इसका मतलब मैंने उसको 1200 रुपए में बेच दिया, 120% में बेच दिया। अब मेरे को सीपी निकालना, सीपी निकालने के लिए 100 का रहता है बेटा, ऊपर 120 का रहेगा, नीचे इंटू 1200। अब देखो बिल्कुल कट रहा है, 0 से 0, 12 10 120 और 10 को 100 से करेंगे तो कितना आ गया बेटा? 1000 जो है यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस आ गया है। बात की जाए मेरे दोस्तों, यहां पर जो है सेलिंग प्राइस की बात की गई है। कैसे? एन आर्टिकल वाज कॉस्ट प्राइस वाज 70 वाज सोल्ड एट गेन ऑफ 10%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? कहने का मतलब ये है, कोई वस्तु जो है, हम एक आर्टिकल जो है, यहाँ आर्टिकल का वर्ड यूज किया गया, आर्टिकल जो है हम 70 रुपए में खरीद के लेके आए और उस पर जो है हमने 10% फायदा प्राप्त कर लिया और उसको हमने बेच दिया, तो उसको बेचा 10% फायदे से, तो हमने उस वस्तु को, उस आर्टिकल को कितने में बेचा? अब समझने वाली बात यह है कि भाई हमने उसको कॉस्ट प्राइस यहां पर दे रखी बेटा, कितना? 70, और यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, गेन होना, मतलब एक ही बात है, प्रॉफिट होना, 10% गेन होना है। इसका मतलब देखो हमको काम यहां सब 100 मान के करना पड़ेगा। माना कि वस्तु का मूल्य जो है 100 रुपए था, 100% था और 100% था, इसका मतलब यहां पर इस बार रेट दे रखी उसने, कॉस्ट प्राइस 70 रुपए था। 70 रुपए की कोई चीज है, इसका मतलब 100% वहां पैसा खर्च किया गया, 70% पैसा खर्च किया गया, लेकिन उस पे उसने 10% फायदा ले लिया, लाभ ले लिया, तो 10% फायदा लिया, तो 100 पे 10% फायदा लिया, इसका मतलब उसने उसको 110% में बेच दिया। अब 110% में बेचा, लेकिन कितने में बेचा उसकी बात करें तो उसके लिए मेरे दोस्तों मैं अभी बात बता रहा था आपको कि जब भी सेलिंग प्राइस निकालते 100 कहां रखते हैं बेटा? नीचे रखते हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पास। कॉस्ट प्राइस निकालती तो 100 कहां रखना है? ऊपर। सेलिंग प्राइस निकालना तो 100 कहां रखना है? नीचे। ठीक, 100 नीचे रख दिया, ये 110 यहां रह जाएगा, इनटू ये किसके बराबर है? 117 के बराबर। बोलो समझ में आएगा? 0 से 0, 0 से 0, 11 7 जा कितना हो गया बेटा? 77। अरे वैसे भी पता चल रहा है 70 का 10% कितना होगा? 7 रुपए। तो भाई यहाँ पे 70 + 7 77। वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि अपन जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतने अपने फास्ट होते जाएंगे। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ ए मैन बॉट ए बाइसिकल फॉर रेस 550, एक साइकिल जो है 550 रुपए में खरीदी गई है और यहां पर गेन जो है, हाउ मच शुड ही सेल द बाइसिकल सो एज टू गेन 10%, उसको 10% फायदा लेने के लिए उसको उस वस्तु को, उस साइकिल को कितने में बेचना होगा। एक तरीके से यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहां समझने वाली बात है, माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, 100% है और 100% इसका मतलब 550 है, समझे? लेकिन हमको यहां पर प्रॉफिट चाहिए, गेन चाहिए, गेन करना है, 10% गेन करना है, इसका मतलब 110% में उसको बेच दिया। ठीक, अब यहां 110% में बेच दिया, लेकिन मेरे पास 100 जो है 550 के बराबर है, निकालना हमारे को 110 है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 नीचे रहेगा, जो किसके बराबर बेटा? 550 के बराबर है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? क्लियर? अब इसको सॉल्व आउट करेंगे। 0 से 0, 0 से 0, 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 55 से। 55 को अगर 10 बार करो तो 550 होता है
और 55 को एक और बार कर दूं तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 605 में बेचने पर उसको जो है 10% यहां प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ जी, यहां पर बात की जाए मेरे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जो है पिछले साल के पेपर में आया हुआ है। यहां पर समझने वाली बात है, क्वेश्चन यहां ना तो कॉस्ट प्राइस पूछा है ना सेलिंग प्राइस पूछा है। देखो हमने दो क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट पे बात की थी, दो क्वेश्चन लॉस परसेंट पे बात की है, दो क्वेश्चन हमने कॉस्ट प्राइस पे बात कर ली, दो क्वेश्चन जो हमने सेलिंग प्राइस निकालने पे बात कर ली। अब बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग ए रेडियो फॉर रेस 570 आई वुड लॉस 5%। कहने का मतलब जो है एक रेडियो 570 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 5% लॉस हो जाता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट प्राइस शुड सेल इट टू गेन 5%। अब मैं उस पे 5% गेन चाहता हूं, यदि मुझे उस पे 5% लॉस हुआ, उसको मैं 570 में बेच के आ गया, लेकिन यदि मैं उस पे 5% फायदा चाहता, प्रॉफिट चाहता, तो मुझे उसे कितने में बेचना था। ऐसी बात जो है क्वेश्चन में वही है। तो मेरे दोस्तों पहले तो बात करें, उसने सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है मतलब एसपी दे रखा है 570 और 570 में बेचा उसने 5% लॉस पे। इसका मतलब 90% की बात आएगी, हम 100 मान के ही काम करेंगे। 100 रुपए की चीज थी, 5% लॉस हो गया, इसका मतलब उसने उसको 95% में बेच दिया और 95% में बेचा, इसका मतलब कितने में बेचा, 570 रुपए में बेचा, 570 रुपए में बेचा। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब मुझे 100 पे -5 किया मैंने, लेकिन मुझे +5 चाहिए। अरे भाई यहाँ पे 95 पे वापस +5 नहीं करना है, आपको काम सब 100 पे करना है मेरे दोस्तों। तो 100 में से 5 माइनस नहीं चाहिए, मुझे 100 पे 5% फायदा चाहिए। इसका मतलब मुझे उसको 105 रुपए में बेचना है। मैं पहले उसको 95% में बेचता हूं तो मुझे 570 रुपए में बेचना पड़ा, लेकिन मुझे उसको 105% में बेचना है क्योंकि मुझे 5% जो है उस पर प्रॉफिट चाहिए। समझ में आई इतनी बात। तो 5% प्रॉफिट के लिए मुझे 105 में बेचना पड़ेगा, जो पहले कितने में बिका था, 95%, इंटू क्या करूं, 570। अब मेरे दोस्तों इसको काटेंगे, देखा जाए तो 5 की टेबल से ये कट रहा है 21 बार, 5 की टेबल से 19 बार और 19 की टेबल से ये कट रहा है। कंपटीशन में कटने वाली चीज ही आती है। और 19 की कितनी बार जाएगा टेबल पे जो कट जाएगा, 19 3 जा 57। बोले समझ में आया कि नहीं है। तो यहां पर 0 लिख दिया, ये 0 एक और 19 3 जा 57 और 0 ऐसे कैसे, और 21 3 जा करेंगे तो 21 3 जा कितना होता है बेटा, 63 और ये 0 एक और। इसका मतलब मैं 570 की बजाय उसको 630 रुपए में बेचूंगा, तो मुझे यहां पर 5% लॉस की बजाय 5% प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन की बात करें, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन 2023 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और मेरे दोस्तों यहां पर वही बात है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में की है। वहां संख्या छोटी थी, यहां संख्या थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग अ वॉच रेस 1275 जावेद लॉस्ट 15%। अब यहां समझने वाली बात यह है, जावेद ने 1275 में एक घड़ी बेची तो उसको 15% लॉस हुआ। कहना ये चाह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल सो एज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अब वह उस घड़ी पर यदि उसको 10% फायदा लेना था या 10% फायदा चाहता है तो उसे कितने में बेचना होगा। तो पहले माना कि वस्तु का मूल्य जो है वो 100 रुपए है, 100 मान के ही करना पड़ेगा। यहां पर 15% लॉस हो गया, इसका मतलब -15, 85% में वो चीज बिक गई है, वो वॉच बिक गई है। और वो कितने में बिक गई है, 1275 में बिक गई है। मैंने उस वस्तु को 85% में बेच दिया, 85% में बेचा, इसका मतलब मैंने उसको 1275 में बेच दिया। अब मैं उसमें फायदा चाहता हूं तो 85 पे 10% नहीं होगा, वो काम सब किस पे होगा, 100 पे होगा। तो यहां पर 100 पे मुझे 10% चाहिए, इसका मतलब मुझे 110% में उसको बेचना होगा।
बात समझे। मैं उसको 85% में बेचना नहीं चाहता हूं, मैं उसको 15% लॉस पे नहीं बेचना चाहता हूं, मुझे उसको फायदा लेना है, तो उसके लिए मुझे 10% फायदा लेना है, तो 100 पे 10, इसका मतलब मैं उसको 110% में बेचना चाहता हूं। बोलो समझ में आई नहीं बात? तो 110% में बेचना चाहता हूं, 110 मुझे चाहिए, जो हमको चाहिए वो हम ऊपर लिखते हैं और जो दिया गया है उसको नीचे लिखते हैं इंटू 1275। बोला समझ में आया कि नहीं? अब बस इसको काटना है, करना है क्या है, 5 की टेबल से ये कट रहे हैं, ये भी कट रहे हैं, लेकिन इसको काटोगे ज्यादा फायदा की बड़ी संख्या है। अब देखो 5 की टेबल से, क्यों? क्योंकि इसके पीछे 5, इसके 17 5 85, 5 2 10, 2 बचा 27 बचा, 5 5 25, 2 बचा 5 5 20। बोलो समझ में आई कि नहीं? अब देखो समझने वाली बात है, इसकी टेबल से क्या ये कटा है? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि कंपटीशन में कटने वाली चीज ही आती है। 17 1 जा 17, 25 में गया तो कितनी बार गया? 1 बार, 8 बच गए, 85 बन गया, 17 5 जा 85। ठीक, अब 15 को गुणा करना है मुझे 110 से, और 15 को गुणा 110 से करते तो बोला कितना आता बेटा? 1650 जो है 1650 रुपए में बेचने पर उसको यहां पर 10% प्रॉफिट हुआ। और ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन इस साल भी पूछे जाएंगे मेरे दोस्तों, ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना है।